अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन प्रोनाउन। अगर इस प्रोनाउन वर्ड को हम टू वर्ड्स में स्प्लिट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रो और फिर उसके बाद आ जाएगा नाउन। तो प्रो का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब हो जाएगा नाउन। प्रो का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ और नाउन का मतलब हो जाएगा नाउन। तो हम यहाँ पर इसके डिफिनीशन को लिखते हैं कि अ वर्ड that is used in place of a noun। एक ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला इज अ बॉय, अब्दुल्ला इज स्टडिंग इन UIT, अब्दुल्ला इज करंटली डूइंग हिज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वर्ड अब्दुल्ला को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो इस नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन, इस नाम के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करेंगे हम उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट इन UIT, he is currently pursuing his degree in electrical engineering। So you see that instead of repeating the name of Abdullah, I have used another word in place of that noun, and that another word is called pronoun। या अगर for example मैं कहता हूँ कि हसीना is a girl, she is a student, तो अब आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि मैं दोबारा से हसीना का नाम बोलूँ, उसकी जगह पर मैंने एक नाम बोला, उसकी जगह पर मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया। तो वो वर्ड जो कि मैंने उस नाउन की जगह पर यूज़ कर लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के आपके पास टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरा हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास 7 है। I, we, you, he, she, it and they। I, we, you, he, she, it, they। इन 7 को हम क्या कहेंगे, इन 7 को हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और बाकी हमारे पास दूसरा आ जाएगा मी, us, you, him, her, it and them। ये 7 हमारे पास बन जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ब। अब वर्ब से पहले हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा वो हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और वर्ब के बाद हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। यानी अगर यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखूं कि हर कॉल्ड आई, हर कॉल्ड आई, तो क्या ये हमारा जो सेंटेंस है ये ठीक होगा या ये गलत होगा? सो दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास ये वर्ब है वर्ब। तो वर्ब से पहले आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया है, इससे पहले हमने हर लगाया है और हर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। और रूल के मुताबिक जब हमारे पास वर्ब आएगा तो वर्ब से पहले हम ऑब्जेक्टिव केस को नहीं बल्कि हम सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। इसी तरह कॉल्ड हमारे पास वर्ब है और इसके बाद मैंने आई लगाया है और आई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आएगा हम उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे बल्कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आई हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लगाया है और रूल के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब एक है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब भी एक है। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा कि शी कॉल्ड मी। अब आप देखिए वर्ब से पहले हमने जो प्रोनाउन लगाया है वो हमारे पास शी है और शी हमारे पास कौन सा केस है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह कॉल्ड के हमारे पास चूंकि वर्ब है इसके बाद मैंने मी लगाया है और भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। सो यू कैन सी कि वर्ब से पहले आपके पास सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद हमारे पास
ऑब्जेक्टिव केस आएगा। या इसको अगर हम और भी ज़्यादा आसान करें तो वो ये होगा कि सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, जबकि सेंटेंस के एंड में आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ही को मेल के लिए यूज़ करते हैं, शी को फीमेल के लिए यूज़ करते हैं और इट को हम न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है और न्यूटर कौन सा है, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ये आई, वी, यू और दे, इनको हम विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारे पास आ जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहां पर मैं लिखूंगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये हमारे पास यूर सेल्फ भी आ सकता है और ये हमारे पास यूर सेल्फ भी आ सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा हिम सेल्फ, ये हमारे पास आ जाएगा हर सेल्फ, ये हमारे पास आ जाएगा इट सेल्फ और ये हमारे पास आ जाएगा देम सेल्फ्स। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ या यूर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। अब इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी डिस्कशन। पहला पॉइंट, वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या जिसके एंड में सेल्फ्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वो प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ, SELF, सेल्फ आ जाए, या ऐसे प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ्स आ जाए, SELVES, सेल्फ्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ आता है, इसको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्फ्स को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। सेल्फ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ्स को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। तो अगर मैं कहूँ कि आई डिड इट, आई डिड इट, और हमारे पास ऑप्शन आ जाए माई सेल्फ और दूसरा हमारे पास आ जाए माई सेल्फ्स, तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास ठीक होगा, जबकि ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि माई सेल्फ हमारे पास सिंगुलर है और इसको हम प्लूरल के साथ यूज नहीं करते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि दे डिड इट, दे डिड इट, और मैं यहां पर लिखूं कि देमसेल्फ और मैं लिखूं कि देमसेल्व्स, तो इसमें कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखें, इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि दे हमारे पास प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम सेल्फ नहीं लगाते हैं, बल्कि हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए सेल्व्स लगाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा दे देमसेल्व्स डिड इट। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके पास सिंगुलर आएगा आप उसके साथ आप उसके साथ सेल्फ लगाएंगे सिंगुलर वाला, और जब आपके पास प्लूरल आएगा तो आप उसके साथ सेल्फ लगाएंगे SELVES, सेल्फ्स, जो कि हमारे पास प्लूरल है। फिर देखिए अगर आपके पास आ जाए कि ही डिड इट, आपके पास आ जाए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड हिमसेल्फ, हमारे पास आ जाए ही डिड इट और हमारे पास ऑप्शन है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड हिमसेल्फ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हिमसेल्फ हमारे पास मुकम्मल गलत है। क्यों? क्योंकि हिम हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं, सेल्व्स को यूज नहीं करते हैं। ये तो आपका बन गया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें कि जब आपके पास आई आएगा तो आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ लगा सकते हैं। वी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ आवर सेल्फ लगा सकते हैं।
यू के साथ आप यूर सेल्फ या यूर सेल्फ दोनों लगा सकते हैं। ही के साथ हिम सेल्फ आ सकता है, शी के साथ हर सेल्फ आ सकता है, इट के साथ इट सेल्फ आ सकता है, और दे के साथ देम सेल्फ आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? ही। तो ही के साथ याद रखें हम सिर्फ और सिर्फ हिम सेल्फ लगा सकते हैं, बाकी हम इसके साथ कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट में यहाँ पर MCQs लिखूँ और मैं कहूँ कि आई डैश डिड इट, और मैं लिखूँ कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ और देमसेल्व्स, तो फिर याद रखें जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप यहाँ पर इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आई के साथ आपका सिर्फ और सिर्फ माई सेल्फ आ सकता है, बाकी आप इसके साथ कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक जो पॉइंट हम जिसकी तरफ बात कर रहे हैं आप उसको समझ गए हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लिस्ट है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब हमारे पास एक ही लिस्ट है, लेकिन ऊपर आपने इसको दो नाम दिए हैं। आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा है और आपने इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि आई सर्व्ड माई सेल्फ, और दूसरा आ जाए आई माई सेल्फ सर्व्ड द गेस्ट्स, आई माई सेल्फ सर्व्ड द गेस्ट्स। अब यहां पर आपके पास माई सेल्फ आया है और यहां पर भी आपके पास माई सेल्फ आया है कि नहीं आया? और आपको यहां पर ऑप्शन मिले हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और इसमें आपके पास एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हमारे पास तो एक ही वर्ड माई सेल्फ है, अब ये हमारे पास या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ये हमारे पास दो जगहों पर मुख्तलिफ फंक्शन कैसे दे रहा है? तो याद रखें ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, जब ये वर्ब के बाद आएगा, कहां पर आएगा? वर्ब के बाद, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्सिव, और जब ये वर्ब से पहले आएगा तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा एम्फेटिक। वैसे और भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के दरमियान डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपके इस लेवल पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके पेपर्स में आ सकते हैं या आते हैं नॉर्मली। तो वो प्रोनाउन जो आपके पास यही वाला लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, इफ दे कम बिफोर द वर्ब you will consider them emphatic pronoun, and if this list of pronouns come after the verb you will consider it reflexive pronoun। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, वर्ब से पहले एम्फेटिक। तो अब आप होपफुली इस ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन से भी निकल गए हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसमें हम रिफ्लेक्सिव इसे कैसे कहते हैं और हम इसे एम्फेटिक किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुने कि सेल्फ को आप यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, सेल्फ्स को आप यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड आपके पास वर्ब से पहले आएगा तो आप उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड आपके पास प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा तो फिर आप उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इसमें हम कहते हैं कि माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। अब देखिए माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। तो मैं ये कहता हूं कि इट इज माइन, तो हमारे पास क्या आया है? माइन आया है। तो ये माइन हमारे पास क्या बन जाएगा? ये माइन हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं कि दिस इज यूअर्स, तो ये यूअर्स हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव को भी डिस्कस कर लेता हूँ। आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स
एंड देयर। यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश कर रहा हूँ और आप इसको बड़े गौर के साथ समझें। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो हमारे पास यूअर्स आया है, आप लोग के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, डैश ओबीडियंटली। तो आपके पास आएगा यूअर, दूसरा आपके पास आया था यूअर्स, और तीसरा आपके पास आया है यूअर्स, और चौथा आपके पास आया है यूअर्स। तो अक्सर औकात आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया इसमें हमारे पास जो है वो ये एपोस्ट्रोफी है कि नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो याद रखें आपके पास इसमें ये वाला टिक होगा। आपके पास ये जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस का लिस्ट है और ये पोजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट है। याद रखिए पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपके पास एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती है। पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपके पास एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती है। तो अगर आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो ये गलत होगा, और हमारे अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको टिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास गलत होगा। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिस इज माई कार, और दूसरा हमारे पास है कि दिस कार इज माइन, ठीक है। अब पहले सेंटेंस में आपके पास आया है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे में आपके पास आया है पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये तो आप समझ गए कि हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के दरमियान क्या फ़र्क होगा। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई कार, तो इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी मेरी है। दिस कार इज़ माइन, ये मेरी गाड़ी है। बात को समझे, दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। दिस कार इज़ माइन, ये गाड़ी मेरी है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होगा, तो याद रखें पोजेसिव प्रोनाउन को, ये देखिए पोजेसिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं टेम्पररी ऑनरशिप के लिए, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव को हम यूज़ करते हैं परमानेंट ऑनरशिप के लिए। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक है, परमानेंट मालिक का मतलब ये है कि ये चीज़ आप ही की है और आप इसके जो मुकम्मल मालिक हैं, तो फिर आप इसके लिए कहेंगे कि दिस इज़ माई कार, मैं इसका मालिक हूँ और ये गाड़ी मेरी अपनी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि दिस कार इज़ माइन, तो इसका मतलब ये कि ये गाड़ी अभी मेरी है, मेरे साथ है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये मैं अपने कज़न वगैरह से या अपने फ्रेंड वगैरह से लेकर आया हूँ, तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास बन जाएगा कि दिस कार इज़ माइन। तो अब ये मार्कर्स हैं, सही है, ये क्या होंगे, या फॉर एग्जांपल एक किताब है मेरे साथ और वो किताब मेरी है, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ माई बुक। लेकिन अगर वो बुक मैं आपको देता हूँ तो फिर आप क्या कहेंगे कि दिस बुक इज़ माइन, क्योंकि ये किताब आपके पास टेम्पररी यानी वक्ती तौर पर है, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको दोबारा से रिटर्न करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप ये पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट जो है वो याद कर ले, ठीक है, पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट ये कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम टेम्पररी ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं कि जब आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक ना हो तो आप उसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और जब आप किसी चीज़ के परमानेंट मालिक होते हैं तो आप उसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास जो पोजेसिव प्रोनाउन होंगे या पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे उसमें आपके पास किसी किस्म की एपोस्ट्रोफी नहीं आती है। अगर आप उसमें एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रोनाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है और हमने इसके तकरीबन 5 टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास प्रोनाउन के बाकी जितने भी टाइप्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है। ये 7 हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये 7 हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ा, तो वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या सेल्फ आ जाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। सेल्फ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और सेल्फ्स को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब से पहले आएगा तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब के बाद आएगा, अगर यही लिस्ट ऑफ वर्ड हमारे पास वर्ब से पहले आएगा तो हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, और अगर हमारे पास यही लिस्ट ऑफ वर्ड वर्ब के बाद आएगा तो फिर हम उसे
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सो बिफोर वर्ब एम्फेटिक, आफ्टर वर्ब रिफ्लेक्सिव। और फिर लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया पोजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पोजेसिव एडजेक्टिव को। तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास 7 है, ये मैंने लिस्ट लिख लिया है। पोजेसिव एडजेक्टिव भी 7 है, इसका भी मैंने लिस्ट लिख लिया है। लेकिन हमने जो है वो इसमें जो मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए वो ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम टेम्परेरी ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव को हम परमानेंट ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें हमारे पास एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होती है। सो द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।